नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.1 में हमने सीखा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। यदि किसी लाइन को कोई पॉइंट m/n में डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होते हैं, के अलावा स्लोप ऑफ ए लाइन, एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स और पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होती है। तो इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन को निकालेंगे। नंबर फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर में देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है और उसका जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड y इज इक्वल टू माइनस a इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। इट मींस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पूरी लाइन पे जो y की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। नंबर सेकंड, वर्टिकल लाइंस। राइट हैंड साइड वाली फिगर में दिखाया है दो लाइंस y एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी कि ये वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि y एक्सिस से प्लस v और माइनस v की दूरी पर होती हैं। इन लाइंस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू वी एंड x इज इक्वल टू माइनस वी। इट मीन्स जो वर्टिकल लाइंस होती है उस पे x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट थिंग इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म होता क्या है? द पॉइंट x, y lies on the line with slope m through the fixed point x0, y0 if and only if its coordinates satisfy the equation y minus y0 is equal to m into x minus x0। तो देखिए कोई लाइन है जिसपे की पॉइंट x, y है और उसका जो स्लोप है वो m है। तो यह लाइन फिक्स पॉइंट x0, y0 से होके गुजरेगी यदि यह वाली जो इक्वेशन दी है इसको सेटिस्फाई करती है। और ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है जब हमें x0 और y0 की वैल्यू पता हो और एक स्लोप पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन को लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। अब यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म है, यानी कि कोई लाइन x1, y1, x2, y2 और x, y से पास होती है। तो इस लाइन की इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था स्लोप ऑफ ए लाइन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने m की वैल्यू को रख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और y0 की जगह y1 रख दिया और x0 की जगह x1 रख दिया। यदि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और x2, y2 तो उससे हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन को लिख सकते हैं जो कि होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा था, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें केस 1 है यदि जो लाइन है वो y इंटरसेप्ट करती है। तो आप फिगर में देख सकते हैं एक लाइन दी हुई है जो कि y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है 0, c पे और उसका जो स्लोप है वो m दिया हुआ है। तो हमने जो पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। तो चूंकि ये जो लाइन है ये 0, c से जाती है इट मींस x0 की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी और y0 की वैल्यू c हो जाएगी। तो y माइनस c इज इक्वल टू mx हो गया और y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया। ये जो फॉर्म है ये y इंटरसेप्ट की फॉर्म है जहाँ पे c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस होता है। केस नंबर 2, सपोज लाइन l विथ स्लोप m मेक्स x इंटरसेप्ट d। तो यदि ये वाली लाइन x एक्सिस को d पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आएंगे d, 0 और जब d, 0 आएगा यानी x0 इज d, y0 इज 0 उसको हम पॉइंट स्लोप की इक्वेशन में रखेंगे y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस d। अभी हमने सीखा था कि यदि कोई लाइन x एक्सिस या y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पे हम सीखेंगे यदि कोई लाइन x एक्सिस को a पॉइंट पे और y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म वाले इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म को ड्राइव करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए a, 0 और 0, v। इन दोनों से ये लाइन जाती है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब दो पॉइंट से पास होती है लाइन तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे x1 है a, y1 है 0, x2 है 0 और y2 है v। इसको जब हम पुट करेंगे तो आ गया ay इज इक्वल टू माइनस bx प्लस ab। अब इसको हम ab से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड v ऑन x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन v इज इक्वल टू 1। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे a वो पॉइंट है जो कि x एक्सिस को कट करता है और v वो पॉइंट है जहाँ पे y एक्सिस को लाइन कट करती है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको 3-4 चीजें पता रखनी है। यदि आप किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालना है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, या तो उसका एक कोऑर्डिनेट और स्लोप m पता होनी चाहिए। सेकंड, 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे वो गुजरती है। तो आप लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन फॉर द x
एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन को लिखना है। एक्स एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0, यानी पूरा एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन आएगी वो हो गई y इज इक्वल टू 0। और फॉर y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 0। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विद स्लोप 1/2। अभी मैंने बताया था आपको एक पॉइंट एक स्लोप पता होना चाहिए या दो पॉइंट्स पता होने चाहिए यदि आपको लाइन की इक्वेशन को लिखना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x0 इज -4 y0 इज 3 एंड m इज इक्वल टू हाफ दिया है। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करने पे आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ x माइनस -4, तो p हो जाएगा +4, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x +4 और x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गई। थर्ड क्वेश्चन इज पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m। तो यहाँ पे x0 इज 0, y0 इज 0, यानी ओरिजिन से पास हो रही है लाइन और उसका स्लोप m है, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0 में y0 और x0 को 0 0 पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू mx। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। तो अभी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी जिसमें कि लाइन y इंटरसेप्ट करता है और x इंटरसेप्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में वही बोला है कि x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, 3 यूनिट डिस्टेंस है लेकिन लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है ओरिजिन के, तो माइनस का 3 आएगा, यानी x इज इक्वल टू -3 हो गया और जो पॉइंट आएगा वो -3,0 होगा। m इज इक्वल टू -2 दिया है, उसको हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू m x माइनस d होता है। m इज -2, d इज -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -2x -6, इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज intersecting the y-axis at a distance of 2 unit above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis। देखिए हर क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी होंगी, या तो एक पॉइंट दिया होगा जिससे कि लाइन पास होती है और स्लोप m दी हुई होगी, सेकंड दो पॉइंट्स दिए होंगे जिससे लाइन पास हो रही होगी, थर्ड इस तरीके से कुछ और चीजें दी हुई होंगी जिससे कि हमें पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा, तब हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे दिया है कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, डिस्टेंस है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन है, तो 0,2 हो जाएगा और m इज इक्वल टू 30 डिग्री है, यानी m इज इक्वल टू tan थीटा हमने पढ़ा था, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। m हमें मिल गया, एक पॉइंट हमें मिल गया 0,2, इसको हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c में, और जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1,1 एंड 2,-4। यहाँ पे हमें स्लोप की जगह अब दो पॉइंट्स दिए हैं जिससे कि लाइन पास होती है, तो हमने 2 पॉइंट वाला इक्वेशन पढ़ा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। x1 है -1, y1 है 1, x2 है 2, y2 है -4। इन सारी वैल्यूज को पुट कीजिए और इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR are P 2,1, Q minus 2,3 and R 4,5। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो देखिए एक ट्रायंगल PQR दिया है, उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को हमें दिया हुआ है। अब हमें जो R वर्टेक्स है उससे जो मीडियन जाती है उस लाइन की इक्वेशन को निकालना है। तो जो मीडियन होती है और जो R से जाने वाली मीडियन है वो PQ वाली जो साइड होगी उसको बराबर भागों में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो P और Q से जो लाइन बनती है उसको वो मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगी। तो P और Q के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0,2। अब हमें दो पॉइंट्स मिल गए कि जो मीडियन है एक तो वो R से जाती है, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, और दूसरा जो P और Q का जो मिड पॉइंट है वो वहां से भी पास होती है, यानी 0,2 से भी जाती है। 4,5 और 0,2 से जाने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है वो हमने पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 0, y1 2, x2 4, y2 5। इन सारी वैल्यूज को पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो हमारी जो लाइन आ गई वो आ गई 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3,5 and perpendicular to the line through the points 2,5 and -3,6। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स नहीं दिए हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था कि वो वर्टेक्स R से जा तो रही थी लेकिन उसका हमें दूसरा पॉइंट्स निकालना पड़ा था जो कि मिड पॉइंट था P और Q वाली लाइन का। अब यहाँ पे जो पूछा है कि एक तो पॉइंट दिया है जिससे वो पास हो रही है -3,5 है, लेकिन जो दूसरा जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है -3,5 जिससे वो पास होती है, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट नहीं दिया है और बोला है कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है
है उस लाइन का जो कि 2,5 और -3,6 से जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसका हम स्लोप निकाल लेंगे। अब चूंकि जो हमारी वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर इस लाइन का, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं इफ एंड ओनली इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। जब मुझे इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की स्लोप मिल जाएगी तो मैं -1/m कर दूंगा, तो मुझे अपनी वाली लाइन की स्लोप भी मिल जाएगी। एक पॉइंट हमारे पास -3,5 है और उसका स्लोप मिल जाएगा, तो हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2,5 एंड -3,6 m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू -1/5 आ गया। जो हमारी वाली एक्चुअल लाइन है वो -1/m होगी, तो m1 इज इक्वल टू -1/m, तो m1 की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू -3,5 एंड हैविंग स्लोप 5 इज इक्वल टू y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0 वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारी लाइन आ गई 5x - y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो यहाँ पे भी हमें एक पॉइंट दिया है जो कि 2,3 से जाती है लाइन, और जो हमारे एक्सिस हैं उनको इक्वल कट ऑफ करती है। तो हमने इंटरसेप्ट वाली जो इक्वेशन पढ़ी थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट करती है, यानी x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे भी है। इसका मतलब a और b की वैल्यू इक्वल होंगी, यानी a इज इक्वल टू b, इसको हमने k मान लिया। इसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस y इज इक्वल टू k, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब चूंकि यह जो लाइन है यह 2,3 से होके जाती है, इट मींस ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी। तो x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 5। इसको वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गई x प्लस y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। पिछले क्वेश्चन में इक्वली कट ऑफ कर रही थी दोनों एक्सिस को, यहाँ पे दिया हुआ है इंटरसेप्ट कर रही है, उसका जो सम है 9 है, यानी a प्लस v इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो हमने इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन लिख लिया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पे यह लाइन a पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है और y एक्सिस पे यह लाइन b पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है। a v को एलसीएम ले लिया तो v की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, xv प्लस ay इज इक्वल टू ab, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। क्योंकि यह लाइन 2,2 से होके जाती है तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 2 रख दिया, y की जगह भी 2 रख दिया, तो आ गया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ab, 2 ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू ab। अब हमें दिया है कि जो सम है वो 9 है, इट मींस a प्लस b इज इक्वल टू 9 दिया है, तो हमें ab की वैल्यू मिल जाएगी 18। ab की वैल्यू पता है 18, a प्लस b की वैल्यू पता है 9, तो a माइनस b की वैल्यू हम निकालेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस b यानी 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 18 यानी 72 इज इक्वल टू 9। तो a माइनस b की दो वैल्यू हमें मिलेंगी प्लस माइनस 3। जब a माइनस b इज इक्वल टू प्लस 3 रहेगा और a प्लस b इज इक्वल टू 9 है, तो a इज इक्वल टू 6 रहेगा और b इज इक्वल टू 3 होगा। व्हेन a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3 और a प्लस b इज इक्वल टू 9, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से a इज इक्वल टू 3 आ गया और b इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई a और b की। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ गई। जब हमने फर्स्ट वैल्यू यानी a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3 को पुट किया, इक्वेशन आया 3x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन लेके 0 कर दिया तो आ गया x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 6, तो इक्वेशन आएगा 6x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमने 3 को कॉमन लिया और 0 साइड में भेज दिया, तो 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नंबर 14 क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है किसी भी लाइन पे, और जो वो परपेंडिकुलर है वो -2,9 पे मिलता है, तो उस लाइन की इक्वेशन को हमें लिखना है। तो देखिए वो लाइन -2,9 से तो जा रही है, ये हमें पता है, लेकिन हमें वहां स्लोप भी चाहिए कि उसकी स्लोप क्या होगी। तो हमें पता है जो परपेंडिकुलर डाला गया है ये 0,0 और -2,9 से जाता है, और उस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो जो इसकी स्लोप होगी वो -1/m होगी उस वाली लाइन की स्लोप की। तो इसकी स्लोप हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये 0,0 और -2,9 से जाता है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 इज 9, x2 इज -2, y1 इज 0, x1 इज 0, तो सीधे सीधे आ गया m इज इक्वल टू -9/2। अब ये जो परपेंडिकुलर जिस लाइन पे जाके मिलता है उसकी स्लोप हमें निकालनी है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होती है। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इसकी स्लोप हमें पता है, तो उसकी जो स्लोप होगी m1 इज इक्वल टू -1/m, यानी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 2/9 आ जाएगा। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन को लिखना है जो कि -2,9 से जाती है और जिसकी स्लोप 2/9 है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, सारी वैल्यूज को पुट
पुट कीजिए और आंसर आ गया 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। नंबर 16 क्वेश्चन इज द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 per liter and 1220 liters of milk each week at ₹16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters would he sell weekly at ₹17 per liter? तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक जो ओनर है मिल्क स्टोर वाला वो 980 लीटर दूध को बेचता है 14 रुपए प्रति लीटर में और 1220 लीटर को बेचता है 16 रुपए प्रति लीटर में। यदि जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड वो एक लीनियर है तो बताइए कितने लीटर दूध को बेचेगा 17 रुपए प्रति लीटर में। तो हमने मान लिया x जो है वो प्राइस है और y जो है वो डिमांड है, तो इससे हम क्या है उस लाइन की एक स्लोप निकाल लेंगे। तो हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 इज 1220 माइनस y1 इज 980 अपॉन x2 इज 16 एंड x1 इज 14। तो इससे हमारी जो स्लोप आ गई लाइन की वो आ गई 120। अब हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 यहाँ पे 980 है और x1 यहाँ पे 14 है, m की वैल्यू हमें पता है 120 है, तो y इज इक्वल टू एक लीनियर रिलेशनशिप आ गया बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 120x माइनस 700। फॉर x इज इक्वल टू 17 y की वैल्यू आती है 1340। इसका मतलब वो 1340 लीटर दूध बेचेगा 17 रुपए प्रति लीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P A, B is the midpoint of a line segment between axes so that equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to 2। तो देखिए फिगर में ध्यान दीजिए, एक लाइन सेगमेंट AB है जो कि x एक्सिस को A पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है और y एक्सिस को B पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है। पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है यानी x एक्सिस को वो P डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गए x एक्सिस के वो हो गया P, 0 और y एक्सिस पे जो पॉइंट V है उसको Q डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, तो पॉइंट V के कोऑर्डिनेट आ गए 0, Q। क्वेश्चन में दिया है कि जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, V। तो हमने मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला पढ़ा था, यदि कोई लाइन x1, y1 और x2, y2 से होके जाती है तो मिड पॉइंट x, y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। तो यहाँ पे जो AV जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा P प्लस 0 y2 यानी P y2, Q प्लस 0 by 2 यानी Q by 2। तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई, दोनों तरफ कंपैरिजन करने पे P इज इक्वल टू 2A एंड Q इज इक्वल टू 2B। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटरसेप्ट वाला, यदि कोई लाइन x एक्सिस को पॉइंट A पे इंटरसेप्ट करती है और y एक्सिस को पॉइंट B पे इंटरसेप्ट करती है तो उसका फॉर्मूला होता है x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। चूंकि ये P और Q पे इंटरसेप्ट करती है और P की वैल्यू है 2A तो x अपॉन 2A प्लस y अपॉन Q पे इंटरसेप्ट कर रही है और Q की वैल्यू है 2B तो y अपॉन 2B इज इक्वल टू 1। 2 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ले जाइए तो आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन v इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट R H, K डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें जो पॉइंट P दिया था वो मिड पॉइंट दिया था, लेकिन इसमें जो R पॉइंट दिया है H, K जिसके कोऑर्डिनेट हैं वो लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे, यहाँ पे हम m/n वाले फॉर्मूले से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यदि कोई लाइन x1, x2, y1, y2 से पास होती है और कोई पॉइंट x, y है जो कि उस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, m/2 प्लस ny1 अपॉन m+n। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने भी यहाँ पे माना है कि जो x एक्सिस को ये a, 0 पे इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस को 0, b पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो h, k इज इक्वल टू सारी वैल्यूज को पुट कीजिए तो कोऑर्डिनेट आ गए 2a अपॉन 3, b अपॉन 3। दोनों साइड कंपैरिजन कीजिए तो h इज इक्वल टू 2a अपॉन 3 और a इज इक्वल टू 3h/2 एंड k इज इक्वल टू v/3 तो v इज इक्वल टू 3k। अब हमने इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था x अपॉन a प्लस y अपॉन v इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू यहाँ पे 3h/2 है, v की वैल्यू यहाँ पे 3k है, इज इक्वल टू 1 हो गया। 2x अपॉन 3h, 2 ऊपर आ गया तो 2x प्लस 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, 3h के एलसीएम आ गया तो न्यूमरेटर में आ गया 2kx प्लस hy अपॉन 3hk इज इक्वल टू 1। 3hk को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गई 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3, 0, -2, -2 एंड 8, 0 आर कोलिनियर। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं विद बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर का मतलब है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। उन 2 पॉइंट्स की आवश्यकता से हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन को डिराइव करेंगे। यदि वो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इस थर्ड पॉइंट से भी सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब वो वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से भी गुजरती है और प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर
हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 3,0 एंड -2, यानी फर्स्ट दोनों पॉइंट्स को लिया है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज किया है। x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज को पुट किया है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गई 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो थर्ड पॉइंट है 8,2, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यदि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये होगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आ गया 16 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, जो कि राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।